कहते हैं अगर इंसान किसी चीज के लिए तड़प तड़प कर मरता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा लोगों को उसी चीज के लिए तड़पा तड़पा कर मारती है। आज की डेड फाइल्स की कहानी ऐसी ही तड़पती हुई आत्मा की है। सुदीप, रणदीप और हनी तीनों दोस्त अक्सर वीकेंड्स पर कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। फ्राइडे को दिल्ली की सर्दी वाली रात में तीनों दोस्त दिल्ली से मनाली जाने के लिए निकले। सुनसान हाईवे पर गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी कि अचानक कार चला रहे हनी ने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और सुदीप और रणदीप से कहने लगा, भाई यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, किधर चलें, राइट या लेफ्ट? तभी पीछे बैठे सुदीप ने कहा, मैप के हिसाब से हमें राइट जाना चाहिए, पर अगर हम लेफ्ट जाएं तो कुछ अनजानी किस्म की जगह घूम सकते हैं। क्या बोलते हो, चलें? सुदीप, रणदीप और हनी को वैसे ही नई नई जगह एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता था, इसलिए हनी ने सुदीप की बात मान ली और निकल पड़े तीनों एक अनजान रास्ते पर। वे थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी हनी ने अचानक ब्रेक मारा, क्योंकि उसके गाड़ी के सामने एक आदमी एक औरत को बड़ी बेरहमी से घसीटते हुए ले जा रहा था और ले जाते अचानक कहीं गायब हो गया। ये देख तीनों के रगों का खून बर्फ की तरह जम गया और तभी गाड़ी पे एक दस्तक हुई। ये दस्तक उसी औरत की थी जिसे वो आदमी जानवर की तरह घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देख हनी ने डर से कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट करके वहां से गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाया और जब गाड़ी चलाते चलाते हनी की नजर रियर व्यू मिरर पे पड़ी तो गाड़ी के अंदर वही औरत पीछे वाली सीट पर रणदीप के बगल में बैठी रणदीप को घूर रही थी। ये देख हनी डर से कांपते हुए बोला, वो औरत तेरे बाजू में बैठी है रणदीप। लेकिन रणदीप को अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे तेज सांसों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। तभी चलती हुई गाड़ी अचानक से बेकाबू होने लगी और एक पेड़ से जा टकराई और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। तीनों डरते हुए गाड़ी से नीचे उतरे तो गाड़ी के इंजन में से धुआं निकल रहा था। तीनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी सुदीप की नजर रोड के किनारे वाले एक घर पर पड़ी जहां कुआं भी था। सुदीप ने हिम्मत करके कहा, तुम लोग रुको, मैं पानी लेकर आता हूं। सुदीप जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो उसे किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज कुएं से आ रही थी। सुदीप ने कुएं में झांक कर देखा तो ना वहां कोई आदमी था और ना ही कुएं में पानी था कि तभी अचानक सुदीप को किसी ने पीछे से धक्का दिया और सुदीप सूखे कुएं में जा गिरा। तो उसने देखा उसके ठीक सामने एक हड्डियों का कंकाल पड़ा है। ये देख सुदीप जोर से चीखा और फिर उसके सामने पड़े उस कंकाल ने अचानक धीरे धीरे करके एक औरत का रूप ले लिया। ये देख सुदीप जोर से चीखा और चीखते ही रहा कि तभी वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई और धीरे धीरे उस सूखे कुएं में पानी भरने लगा। ये देख सुदीप जोरों से चीखने लगा। सुदीप की चीख सुनकर रणदीप और हनी भागते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा सुदीप कुएं के अंदर गिरा पड़ा है। दोनों ने कुएं पर रस्सी से बंधी बकेट को सुदीप की ओर फेंका और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगे कि तभी पानी से एक हाथ आया जो सुदीप को अंदर खींचने लगा। सुदीप छटपटाते हुए अपने पैर को छुड़ाते हुए बाहर आया और डर से कांपते हुए बोलने लगा, भाई भागो यहां से, यहां भूत है। तीनों भागकर हाँफते हुए जाकर गाड़ी में बैठे। थकावट के मारे हनी को प्यास लग गई और उसने जैसे ही पानी की बोतल पीने के लिए उठाई तो उस बोतल में पानी की जगह खून था। हनी ने एक झटके से बोतल बाहर फेंकी और दूसरी बोतल उठाई और जैसे ही एक घूंट पानी पिया तो जोर से चीखने लगा, क्योंकि उसने उबलता हुआ पानी पी लिया था। और देखते ही देखते बोतल का पानी अपने आप उबलने लगा और बोतल में आग लग गई। और तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और हनी अपने आप जमीन से खिसकता हुआ उस कुएं की ओर जाने लगा, जैसे कि कोई उसका पैर पकड़ के उसे घसीटते हुए ले जा रहा हो, और ले जाकर उसे कुएं के पास फेंक दिया। घायल हनी जमीन पर ही पड़ा पानी पानी पुकारने लगा। तभी किसी ने उसके कानों में कहा, पानी चाहिए। हनी ने ऊपर सर करके देखा तो वही औरत थी जो उन्हें बार बार दिखाई दे रही थी। और फिर उस औरत ने रस्सी से हनी के हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया। हनी कुएं के पानी में छटपटाते हुए तड़प तड़प के मर गया। ये देख रणदीप और सुदीप वहां से भागे तो अचानक रणदीप का गला सूखने लगा और वो पानी पानी चिल्लाने लगा और भागते भागते जमीन पर गिर पड़ा। और उसने देखा कि उसके बगल में कोई ऊपर से पानी जमीन पर गिरा रहा है। रणदीप उस पानी को पीना चाहता था,
पर वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। रणदीप पड़ा पड़ा पानी के लिए तड़प रहा था कि तभी वो औरत रणदीप के पास आई और रणदीप को हवा में उठाकर कुएं के पास ले गई और रणदीप को कुएं में उल्टा लटका कर दांत पीसते हुए कहने लगी, पानी चाहिए, ये ले पी। ये कहकर उसे बार बार पानी में डुबा डुबा कर बाहर निकालने लगी और फिर रणदीप के पैर को एक रस्सी से बांधकर उसे कुएं में उल्टा लटका के उसका आधा शरीर पानी में छोड़ दिया और रणदीप भी पानी के लिए तड़प तड़प कर मर गया। अब सिर्फ सुदीप बचा था। सुदीप इधर उधर भागने लगा और भागते भागते उसने पुलिस को फोन लगाया और बताया, प्लीज सर हमें बचा लीजिए, सर कोई हमें मार रहा है, प्लीज मदद कीजिए सर। सुदीप आगे कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट हो गया और तभी सुदीप के गाड़ी का शीशा अपने आप टूटा और उसका कांच उछल के सुदीप के पैर को चीरता हुआ आर पार हो गया और सुदीप वहीं जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसके कानों से खून आने लगा, उसका गला जोर से सूखने लगा और वो पानी पानी पुकारने लगा और फिर अचानक किसी ने सुदीप का मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोला और उसमें पानी डालने लगा और पानी डालते ही जा रहा था। सुदीप को सांस नहीं आ रही थी और वो भी तड़प तड़प कर मर गया। अगले दिन जब पुलिस हनी की गाड़ी के पास पहुंची और देखा तो तीनों की लाशें पड़ी थी। पूछताछ करने पर पता चला कि इस कुएं के पास जो घर है वहां एक पति पत्नी वैभवी और निशांत रहते थे। एक दिन निशांत नशे में धुत घर पर आया और अपनी बीवी को मारने लगा और घसीटते हुए ले जाकर कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन निशांत को याद आया कि उसने वैभवी को कुएं में धकेल दिया था, तो निशांत कुएं के पास गया और वो बेहोश वैभवी को मरा हुआ समझकर उस कुएं को ही ढक दिया और वैभवी सूखे कुएं में पानी के लिए तड़प तड़प के प्यास से मर गई। और तब से जब भी देर रात में कोई इंसान वहां से गुजरता है तो पानी के लिए तड़पता है और जिंदा वापस नहीं आता। वैभवी की प्यास अब लोगों के खून से बुझती है, इसलिए कहते हैं सीधे रास्ते जाओ और सीधे रास्ते आओ।